हेलो क्लास 11th। आज हम करने जा रहे हैं सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड। कैसे निकालते हैं ये जानते हैं, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। हमारे पास ये अर्थ है, आपको सबको पता है कि अर्थ का रेडियस r लेंगे हम यहाँ पर, जिसकी वैल्यू फ्यूचर में जब हम लेंगे तो ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। और मान लीजिए हमने सैटेलाइट को किसी हाइट h के ऊपर हमने रिलीज कर दिया, मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस से हाइट कितनी है उसकी, h। क्लियर। अब कहता है बेटा बात ऐसी है, मुझे ना स्पीड निकालनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। अब बेटा बात ऐसी, हमने स्मॉल r क्यों लिया, कैपिटल R क्यों नहीं लिया? अरे कैपिटल R क्या है, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस, लेकिन हमारी सैटेलाइट तो यहाँ पे है। इस टोटल डिस्टेंस को कितना ले लीजिए, स्मॉल r, और स्मॉल r में मेंशन कर देता हूं किसकी इक्वल है, कैपिटल R प्लस h की इक्वल है। इज दैट क्लियर? इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gmm/r²। यहां पर भी स्मॉल r लेंगे क्योंकि हमने r डिस्टेंस लेना है, और वो भी सेंटर से लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है आप सबको मालूम है सेंट्रल फोर्स होती है। स्मॉल r किसके इक्वल है, कैपिटल R प्लस h की। इस बात को भी आप भूलेंगे नहीं। लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड इक्वेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, mv²/r इज इक्वल टू Gmm/r²। लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड, सॉरी m से m काट दिया, एक r से एक r काटिए, यू गॉट वेलोसिटी कितना आ गया, gm/r अंडर रूट, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था, रूट कर दिया इस साइड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके बाद हमें एक चीज और मालूम है, मैं साइड में लिख रहा हूं g का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। बोला सर अब यहां पर कैपिटल R लिख दिया। अरे बेटा कैपिटल R इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g 9.8 होती है, वो कहां पर होती है, अर्थ की सरफेस पर, और अर्थ की सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस कैपिटल R लेंगे, ना कि स्मॉल r। तो यहां से gm की वैल्यू निकाल दो, कुल मिला के ये स्मॉल कैपिटल R का स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, gr²। इसकी वैल्यू को उठाकर यहां पुट करेंगे, यू गॉट वेलोसिटी कितना, अंडर रूट gm की जगह तो लिख दो स्मॉल g कैपिटल R का स्क्वायर बाई में स्मॉल r को मैं खोल दूंगा अब की बार, कैपिटल R प्लस h। इस कैपिटल R के स्क्वायर को ऊपर वाले को रूट के बाहर ले दो, तो फाइनली यू गॉट द वेलोसिटी कितना, r बाहर अंडर रूट g बाय r प्लस h, यू गॉट वेलोसिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जैसे ही मेरे पास सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड आई, नेक्स्ट स्टेप मेरा है टाइम पीरियड निकालने का, कि कितने टाइम में आपकी अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्यूशन लेगी। टाइम पीरियड निकालना है तो ध्यान से देखिए। टाइम का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब बता सर बात ऐसी है, डिस्टेंस क्या लेंगे और कुल मिला के स्पीड क्या लेंगे। डिस्टेंस कितना लेंगे, 2πr। अरे भाई 2πr क्यों, क्योंकि भैया सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में सर्कमफ्रेंस लिया जाता है, और सर्कमफ्रेंस कितना जी, 2π r। और स्पीड कितनी भी जो आपने ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी उसकी वैल्यू उठाकर यहां पुट करते तो 2πr एज इट इज। कैपिटल वी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट जी r का स्क्वायर, हालांकि मैं बाहर लेके आया था बट डजंट मैटर, बाय रूट स्मॉल r। ठीक है, अब करना क्या है, 2π स्मॉल r को अंदर ले जाओ, फाइनली टाइम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अंडर रूट 4π² स्मॉल r का क्यूब बाय g कैपिटल R का स्क्वायर, यू गॉट टाइम पीरियड। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, बट इसको हम एज इट इज नहीं लेंगे, तो पहले यहां पर करना क्या है, स्मॉल g की वैल्यू खोलेंगे। स्मॉल g का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, gm/r² होता है, g एज इट इज। मास का फॉर्मूला खोलिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, 4/3πr का क्यूब बाय में r स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटिए तो जी की वैल्यू कितनी आई 0/4/3 पाई कैपिटल आर। इस स्मॉल जी की वैल्यू को उठाकर इस टाइम के फॉर्मूले में पुट करो और अब बता दो कि आंसर क्या आया टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का आंसर आएगा, पुट करते हैं, बोलिएगा मेरे साथ, √4π² r³ एज इट इज बाय में स्मॉल जी एज इट इज, सॉरी स्मॉल जी की तो वैल्यू पुट करनी है, कितनी जी रो 4/3, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा पाई कैपिटल आर, और एक कैपिटल आर का स्क्वायर ऑलरेडी है तो कैपिटल आर का स्क्वायर, तो क्यूब हो गया यहाँ पर कैपिटल 4 से 4 काटिए, 1 पाई से 1 पाई काटिए और बोल दीजिए यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिलहाल के लिए मैं दोनों को क्या ले रहा हूँ सेम। मतलब क्या है, रेडियस के सामने जो सैटेलाइट की हाइट है वो कुछ भी नहीं है, रेडियस के सामने सैटेलाइट की हाइट कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो समझिए, तो जैसे ही आया मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू को क्या लिखना है, t इक्वल टू, बचा क्या, इसको इससे काट दीजिए, कितना बचा 3 पाई बाय 0 का रूट, यू गॉट टाइम पीरियड। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आगे की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट।